Hey my sweet beautiful soul, welcome and welcome back to माँ काली टैरोट अनिर्बाण यूट्यूब चैनल। एंड इस टाइम पे मैं लेके आया हूँ माँ काली के गाइडेंस। मैं बैठ रहा था और मुझे ऐसा इंट्यूशंस आया कि आप लोगों के लिए मुझे माँ काली के संदेश देना है। सो यहाँ पे मैं आया हूँ आपके पास प्रेजेंट फ्यूचर को लेके। मैं टैरो से देखूंगा एंड ओरेकल कार्ड से भी पता करूंगा, सबके लिए एप्लीकेबल है और मैं प्राइवेट रीडिंग नहीं करता हूँ। सो स्कैमर्स एंड फेक प्रोफाइल से बचिए। मैं रिक्वेस्ट करूंगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। और सोल का कोई जेंडर एंड रिलीजन नहीं है, तो चाहे आप किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना हो, आप मेरे इस रीडिंग को देख सकते हो। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओम काली काली महाकाली काली के पापहारिणी धर्म कामर्थ मुक्ति देवी नारायणी नमस्ते। जय माँ। मेरे व्यूअर्स जो ये वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब में, उनके पास बता दीजिए माँ। ओके, द फर्स्ट कार्ड इज 9 ऑफ कप्स। ओके, the second, the present बता दीजिए मैं। the hermit 2 9। okay, interesting। and future बता दीजिए। oh, the 3 of swords। okay, so now मुझे ऐसा लग रहा है यूनिवर्स आपको कह रहे हैं, माँ काली आपको कह रहे हैं कि you have got what you need। आपको जो जानना चाहिए था, आपके लिए जो सबसे ज़रूरी था, या फिर आपके लिए जो बहुत इम्पोर्टेंट था, वो जानकारी आपको मिल जाएगा। द 9 ऑफ कप्स मीन्स विश फुलफिलिंग कार्ड्स। लाइक जिस तरीके से आपको चलना चाहिए, जिस तरीके से आपको आगे बढ़ना चाहिए, जिस तरीके से आपको अपने बैटल को आगे लेके चलना चाहिए, यू विल गेट टू नो समथिंग फ्रॉम द पास्ट। लाइक ऐसा मुझे लग रहा है कि अगर आप बैठोगे और काइंड ऑफ एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ बैठोगे, और अगर आप अपने पास के कुछ सालों का एवरी डे का चर्चा देखोगे, लाइक आई फील कि अगर आप जर्नलाइज करके रखते हो चीज़ों को, या फिर मान लीजिए कि आप अगर पिछले 9 साल, पिछले 10 साल कैसा गया है एवरी डे, तो याद रखना पॉसिबल नहीं है, बट ओवरऑल एक थीम को अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यू आर इन अ फार बेटर पोजीशन। द 9 ऑफ कप्स मीन्स कि आपके दिल के लिए जो सबसे ज़रूरी है, माँ काली वो चीज़ प्रोवाइड किए है या फिर करने वाले हैं। सो यू विल गेट दैट सेटिस्फैक्शन, द फुलफिलमेंट यू वेर लुकिंग फॉर। लाइक अब पिछले कुछ दिन से, पिछले कुछ घंटों से जो फुलफिलमेंट, जो सेटिस्फैक्शंस आप ढूंढ रहे थे, वो सेटिस्फैक्शन आपको मिल जाएगा। द 9 ऑफ कप्स सजेस्ट कि यू हैव बीन प्रोबेबली इन्वेस्टिंग अ लॉट, इन्वेस्टिंग योर इमोशंस अ लॉट। लाइक किसी भी रिलेशनशिप पे हो सकता है, काम में हो सकता है, आप बहुत ज़्यादा इमोशंस इन्वेस्ट कर रहे थे, बहुत टाइम दे रहे थे, एफर्ट्स दे रहे थे, और नाउ आप इंतज़ार कर रहे हो कि क्या इस जो भी आप इमोशनल इन्वेस्टमेंट किए हैं, क्या एक इमोशनल सेटिस्फैक्शन रिजल्ट्स आपको मिलेगा। यस, जो भी पास्ट में आप इमोशनल इन्वेस्ट किए हो, जो भी रिलेशनशिप रिलेटेड बात लेके आप सोचे हो, या फिर जो भी क्रिएटिव पैशनेट चीज़ों के बारे में आप सोचे हो, एक पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको मिलेगा। आपका दिल को तसल्ली मिल जाएगा, सुकून मिलेगा। अगर आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस थे, आपको उस डिप्रेशन से माँ बाहर लेके आएंगे। नाउ द हर्मिट, इसके साथ साथ माँ कह रहे हैं कि जब आपको एक पॉजिटिव आउटकम मिल जाएगा, तब आपको खुद को ढूंढना होगा। लाइक ऐसा मुझे लग रहा है कि माँ आपको कुछ साइंस दे रहे हैं, रिमाइंडर्स दे रहे हैं, और वो क्यों दे रहे हैं उसका आंसर है ताकि आप खुद को ढूंढ पाओ। द हार्मिट मीन्स सेल्फ डिस्कवरी। द हार्मिट मीन्स कि जब आप अपने जो कंफर्टेबल साइलेंस हम कहते हैं, उस जोन में चले जाते हो, जब आप खुशी खुशी विड्रॉ करते हो, जब आप खुद के बारे में सिर्फ सोचते हो, खुद के एक्शंस के बारे में सोचते हो कि कहाँ से आप और बेटर कर सकते हो, या फिर कौन से लाइफ के कौन से पार्ट आप अनदेखा कर रहे हो, या फिर कौन से पार्ट को आपको समझ में नहीं आ रहा है, कहाँ पे आपको ज़्यादा वर्क करनी चाहिए। कहीं कभार क्या होता है ना, ये जो भाग दौड़ वाली जो ज़िंदगी है, इस ज़िंदगी क्या करते हैं ना, आपके स्पिरिचुअल पावर को आपसे छीन लेता है। ये जो ईगो बैटल
डे टू डे ईगो बैटल चल रहा है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, जजमेंट, ईगो, ये सब चीज़ों से माँ कह रहे हैं आपको कि एक पॉज लीजिए, खुद को ढूंढने की कोशिश कीजिए। और काइंड ऑफ यहाँ पे विथड्रॉल के बहुत इम्पोर्टेंट एक एक इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करने वाले हैं। अगर इस टाइम पे मान लीजिए कि आप एक क्वेश्चंस का आंसर ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, बहुत इंटेंस पेन में हो, बहुत ज़्यादा एंशियस हो, आपको पता नहीं चल पा रहा है, और माँ कह रहे हैं कि अभी आपको बहुत जल्दी आपको वो आंसर्स पता चल जाएगा और वो आंसर्स आपके माइंड को तसल्ली दे देगा। एंड देन उसके बाद आपको विड्रॉ कर लेना है, उस चीज़ से आपको विड्रॉ कर लेना है। ऐसा है कि आप इंतज़ार कर रहे हो कि कोई आपको मैसेज करेगा, कोई आपको प्रपोज करेगा, कोई आपको जॉब मिलेगा, या फिर आप जिस पल के इंतज़ार कर रहे हैं क्या वो आपके फेवर में जाएगा? यस जाएगा। बट देन जैसे आपको वो फल, वो रिजल्ट्स मिल जाता है, वैसे आपको स्टॉप कर देना है और आपको विथड्रॉ करना है। और इस विथड्रॉल का एक बहुत बड़ा रोल रहने वाला है आपके लाइफ में, बिकॉज इट्स अ मेजर आर्कना कार्ड, द हर्मिट कार्ड। यहाँ पे आपको सिखाते हैं कि जब आपको रेक्टिफाई करना होता है, जब आपको किसी चीज़ को अलग नज़रिए से देखना होता है, जब आपको अपने लाइफ को अलग नज़रिए से देखना होता है, तब आपको ना वो जो जिस भी चीज़ों से अटैच रहते हैं उससे आपको ऑफ द हुक होना पड़ता है, उससे आपको अलग होना पड़ता है। तो माँ बार बार कह रहे हैं कि जो भी क्वेश्चंस का आंसर्स आप ढूंढ रहे हो उसका आंसर्स पॉजिटिव होगा, एंड देन आपको अलग होना पड़ेगा एक पर्टिकुलर चीज़ों से। या फिर मान लीजिए कि आपके रोज़मर्रा की ज़िंदगी से आपको अलग होना पड़ेगा आपके जो बहुत ही पॉपुलर पैटर्न से, आपका यूजुअल पैटर्न से आपको अलग होना पड़ेगा खुद को ढूंढने के लिए, खुद के बारे में और जानकारी के लिए, खुद को और अच्छे तरीके से समझने के लिए। और जब आप वो विथड्रॉ करोगे, जब आप खुद को अलग करोगे, जब आप खुद को थोड़ा सा डिटैच करोगे, जब आप खुद को ये रोज़मर्रा के पैटर्न से अलग लेके आओगे, तब आपको दिखाई देगा कि आप कुछ ऐसे चीज़ एक्सपेक्ट कर रहे थे या फिर कुछ ऐसे चीज़ों का एक्सपेक्टेशंस आपका है जो शायद आपको नहीं करनी चाहिए। सो अगेन आपको इमोशनल सेटिस्फैक्शंस मिल रहा है, एंड जैसे इमोशनल सेटिस्फैक्शंस मिल रहा है, माँ कह रहे हैं कि विथड्रॉ कर लो, खुद को विथड्रॉ कर लो, किसी चीज़ों से विथड्रॉ कर लो, कोई पर्सन से विथड्रॉ कर लो, कोई पैटर्न से विथड्रॉ कर लो। करने के बाद आपको रियलाइज होगा कि एक्चुअल में आपका पर्पस क्या है। द हर्मिट, व्हाट इज योर सोल पर्पस, व्हाट इज द बेसिक रीजन यू आर लुकिंग फॉर। क्या है आपके जीवन का पर्पस, किस चीज़ के लिए आप आए हो, क्या आप करना चाहते हो आपकी लाइफ के साथ, ये सोचना है। और जब आप सोचोगे तब आपको रियलाइज होगा कि आप कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्ट कर रहे थे। आई थिंक यहाँ पे एक मैसेज मिल रहा है कि आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हो या फिर जो चीज़ों के पीछे भाग रहे हो, वो एक्चुअल में आपका रीज़न है आपके सैडनेस का। सो द थ्री ऑफ शोर्ड्स इज नॉट लाइक हार्ट ब्रेक, ओके, इट्स अ शोर्ड्स कार्ड। इसका मतलब है कि लॉजिकली आप सोच नहीं रहे हो, आप इमोशनली सोच रहे हो, इमोशनली कुछ चीज़ों को एक्सपेक्ट कर रहे हो। रातों रात चीज़ें चेंज हो जाएगा। जस्ट बिकॉज वन थिंग वर्कड इन द पास्ट दैट डज नॉट मीन कि वही चीज़ रिपीटेड वे में आपको सेटिस्फेक्शन देगा। सो आई फील यहाँ पे सिंपल मैसेज है कि चेक योर एक्सपेक्टेशंस, क्योंकि जिस तरीके से आप एक्सपेक्ट कर रहे हो चीज़ें उस तरीके से नहीं होगा, रैदर वो आपको डिसअपॉइंट करेगा अगर आप वही एक्सपेक्टेशंस लेके चलते हो तो। सो क्या करना होगा, विथड्रॉ, रिव्यू, खुद को और अच्छे तरीके से समझने की कोशिश कीजिए। ऑल्सो अपने पर्सपेक्टिव को बदलिए। जो अक्सर क्या होता है कि ये समाज सिखाते हैं कि कितना व्यूज़ है, इसका मतलब है सोशल वैलिडेशंस। समाज सिखाते हैं शो ऑफ करिए, इसका मतलब है लोगों की नज़र में आपको अच्छा रहना होगा। समाज सिखाते हैं कि आपको पोर्ट्रे करना है, आप खुश हो। एक बार भी आपको इंटरनलाइज नहीं करना सिखाते हैं ये समाज, कि चीज़ों को अपने अंदर रखना चाहिए। आपकी खुशी बाहर नहीं है, आपके अंदर है।
आप खुशियाँ ढूंढ नहीं सकते हो, वो ऑलरेडी आपके अंदर है, आपको समझना है, वो एहसास को आपको ढूंढना है। सो द हर्मिट आपको कह रहे हैं कि इट्स नॉट द राइट टाइम टू एक्सप्रेस, इट्स नॉट द राइट टाइम टू टेक एक्शन, इट्स नॉट द राइट टाइम टू डू एनीथिंग। अगर आप करोगे भी पैशनेटली अगर आप चलने की कोशिश भी करोगे या फिर कुछ चीज़ों को पुश करने की कोशिश करोगे या फिर आपको अच्छा लगता है इसीलिए आप कुछ चीज़ करोगे, तो उसका नतीजा जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो उससे ऑपोजिट होगा। रैदर आपको हील होना है। द थ्री ऑफ शॉर्ट्स यही सिखाते हैं कि हार्ट ब्रेक का कॉज क्यों होता है। हम लोग कुछ ऐसे एक्सपेक्ट करते हैं जो शायद हम लोगों को एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए, या फिर जो अनरियलिस्टिक है, या फिर जो इलॉजिकल है, कोई लॉजिक नहीं है। रैदर आपको समझना है कि शायद सेटिस्फैक्शन, शांति इज बेस्ट फॉर यू। सो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपके लिए माँ का मैसेज है, द थिंग यू आर लुकिंग फॉर और मे बी एक्सपेक्टिंग दैट विल क्रिएट मच मोर पेन। जो चीज़ आप जिंदगी में ढूंढ रहे हो, जो चीज़ मैं नहीं कहूँगा, जो डिज़ायर, जो कामना आपके अंदर है, एक्सपेक्टेशंस, वो एक्सपेक्टेशंस के वजह से ही आप दुखी हो। लेट्स नॉट एक्सपेक्ट समथिंग, लेट्स जस्ट एक्सेप्ट द थिंग्स द वे दे आर। आई थिंक किसी चीज़ को चेंज ना करके चीज़ों को एक्सेप्ट करना है फॉर दिस डे। माँ कह रहे हैं जो हुआ है, जैसा हुआ है, जो है जैसा है, ये आपके लाइफ है और आप एक्सेप्ट कर लो। तकलीफ तो होगा, इसीलिए माँ कह रहे हैं कि रिलीज, हील, लेट गो, जाने दो, जो हो रहा है जाने दो। द थ्री ऑफ शॉर्ट्स यही सिखाते हैं कि लेट गो। दर्द हो रहा है, ठीक है, एक दिन दर्द होगा, उसके बाद आप सीख जाओगे, एडॉप्ट सम न्यू थिंग्स। सो यहाँ पे सिंपल मैसेज है कि आपके डिज़ायर के वजह से आप दुखी हो, और ये जितना ज़्यादा डिज़ायर आपको भगाएगा और जितना ज़्यादा आप भगोगे उस चीज़ के पीछे, वो दर्द और ज़्यादा बढ़ेगा। रैदर अब डिस्कनेक्ट हो जाओ, जो चीज़ आपके लिए नहीं है वो ऑटोमेटिक आपके लाइफ से चला जाएगा, और जैसा चला जाएगा उस जगह को फिलअप करने के लिए कोई मच मोर मीनिंगफुल चीज़ें आ जाएगा। सो राइट नाउ यूनिवर्स का मैसेज, माँ काली का मैसेज यही है, लेट्स जस्ट डिस्कनेक्ट, focus on your inner peace, and let's just accept your life the way it is. Let's not expect something which is not right or not appropriate or which is whimsical. आप इमोशनल डिसीशंस जब भी लेते हो उसका एक कॉन्सिक्वेंसेस रहता है, क्योंकि वो डिसीशंस प्रैक्टिकल नहीं होता है, लॉजिकल नहीं होता है। बट एट द सेम टाइम आपके एक्सपेक्टेशंस आपको वो डिसीशंस लेने में मजबूर करता है, राइट? सो बेटर यही है कि आप एक्सपेक्ट मत करो कुछ चीज़ आपके अनुसार होगा, रैदर आप थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो जाओ एंड देखो कि क्या वो डिज़ायर, क्या वो एक्सपेक्टेशंस सच में आपके लिए वैलिड है, या फिर इज़ देयर एनी अदर ऑल्टरनेटिव्स, और इज़ देयर एनी अदर वे ऑल्सो कि आप और आगे कुछ कर सकते हो, या फिर आपके पास कोई अदर ऑल्टरनेटिव, अदर प्लान्स है। अगर है सो स्टिक विद इट। राइट नाउ माँ कह रहे हैं कि जस्ट लेट एवरीथिंग गो और रिलीज एवरीथिंग इन द हैंड्स ऑफ माँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि काली कलमाशा नाशनी का कार्ड है, व्हाट इज डन इज डन, जो हो गया सो हो गया, अब जो होगा कुछ नई चीज़ होगा, अब माँ आपको हील करेंगे। सो एक ऐसे पर्सपेक्टिव लेके आइए जो न्यूट्रल हो, जो ग्राउंडेड हो, आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है, आपको हील होना है और आपको अपने दिल से सारे नेगेटिविटी, पेन रिलीज करना है। माँ बाकी चीज़ हील कर देंगे। लेट्स सी माँ इस टाइम पे क्या कह रहे हैं उनके ओरेकल से। माँ मेरे व्यूअर्स के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? एंड द कार्ड इज, ओह माय गॉड, काली यंत्रा। इट मीन्स कि माँ आपको मदद कर रहे हैं सही जगह पे लेके जाने के लिए। माँ को पता है कि आपके पास पोटेंशियल क्या है। जस्ट लाइक आप एक आयरन हो और माँ एक मैग्नेट। आपको मैं इस तरीके से समझा रहा हूँ, आप एक आयरन हो और माँ एक मैग्नेट।
अब आयरन चाहे कहीं पे भी छुपा क्यों ना है, अगर उस मैग्नेट से आप उसको ढूंढने की कोशिश करोगे तो बहुत अच्छे तरीके से आपको मिल जाएगा। माँ कह रहे हैं कि यू विल फाइंड योर ट्रू पथ, यू इफ़ यू सरेंडर, अगर आप माँ के सामने सरेंडर करते हो तो आप बहुत सेफ रहोगे, सिक्योर रहोगे। माँ को ढूंढने के लिए बाहर जाना नहीं है, माँ को ढूंढने के लिए कोई एक्सटर्नल रिचुअल फॉलो करना नहीं है, माँ को ढूंढने के लिए कोई ABCD मेथोडिकल अप्रोच नहीं है, माँ को ढूंढने के लिए कोई भी मंत्रा तंत्रा की ज़रूरत नहीं है, प्यार की ज़रूरत है। और जो आपके दिल में है, जितना ज़्यादा अनकंडीशनल होंगे, जितना ज़्यादा ऑनेस्ट रहोगे, जितना ज़्यादा माँ के ये कार्यक्रम को आप समझ पाओगे, उतना ही करीब आप माँ के आ पाओगे। माँ कह रहे हैं कि यू विल बी प्रोटेक्टेड। ये बहुत ही क्रिटिकल क्राइसिस के अंदर आप हो, इस सिचुएशंस में जो चीज़ आपके लाइफ से जा रहा है वो अच्छे के लिए जा रहा है, बिकॉज अल्टीमेटली माँ चाहते हैं कि आप अपने बेस्ट वर्जन्स को लेके आगे बढ़े। अल्टीमेटली माँ चाहते हैं कि आपका जीवन एकदम अनलिमिटेड खुशियों से भरा रहे। सो बेसिकली फॉर योर हाईएस्ट ग्रोथ माँ आपके लाइफ में कुछ नई चीज़ लेके आ रहे हैं। फॉर योर हाईएस्ट ग्रोथ माँ आपको एक अलग जगह पे लेके जा रहे हैं। इट्स जस्ट लाइक कि आपको माँ को अट्रैक्ट करना है, आपको एक प्रॉपर आयरन बनना है। कब कैसे बन सकते हो? अगर आप अपने जेन्युइन प्रिंसिपल के साथ चलते हो, अगर आप अनकंडीशनल ट्रस्ट को लेके चलते हो, तो ऑटोमेटिकली माँ आपको पकड़ ही लेंगे। यहाँ पे आपको चिंता करने का कोई ज़रूरत नहीं है कि किस तरीके से आगे बढ़ेंगे आप। काली यंत्र जब आए हैं, इसका मतलब है कि ऑलरेडी माँ आपको गाइड कर रहे हैं, माँ के प्रेजेंस ऑलरेडी आपके घर में है, माँ आपको सारे डिस्ट्रैक्शन से बचा रहे हैं और आपका पथ सही है, आप सही पथ पे ही जा रहे हो। बट अगेन अक्सर क्या होता है, डिज़ायर, आप कह सकते हो जो आपको भटकाने के लिए आते हैं, या फिर मान लीजिए डिस्ट्रैक्शंस, डिज़ायर्स, ये सब चीज़ क्या करते हैं ना, आपको अपने सोल पर्पस की तरफ लेके नहीं जाते, आपको भटका देते हैं किसी दूसरे तीसरे चीज़ों के तरफ। माँ वहाँ से आपको लेके आते। सो आई थिंक आपके जो पथ था, सोल पथ था, उसके अंदर माँ एक परिवर्तन लेके आ रहे हैं। आप जिस तरीके से सोचे थे उस तरीके से नहीं होगा, बट कुछ अलग तरीके से होगा। माँ कह रहे हैं कि आपको चिंता करने का कोई ज़रूरत नहीं है कि कैसे होगा, वो बंदोबस्त माँ कर देंगे। बट इट जस्ट दैट कि यू रियली नीड टू ट्रस्ट माँ। इट जस्ट दैट कि जो भी चीज़, जो भी अटैचमेंट आपके लाइफ से जा रहे हैं वो आपके अच्छे के लिए जा रहे हैं। सो डू नॉट क्राई ओवर द थिंग्स, ओके? आपको रोना नहीं है, रैदर आपको समझना है कि ये बहुत नेसेसरी था, ये रिलीज नेसेसरी था। ये डिसअपॉइंटमेंट टेम्पोररी डिसअपॉइंटमेंट है। ये डिसअपॉइंटमेंट इसीलिए है क्योंकि आपका ब्रेन, आपका लॉजिकल थॉट प्रोसेस आपको मजबूर किए थे सोचने के लिए। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने लॉजिकल थॉट प्रोसेस से नहीं सोचे थे चीज़ों को, सिर्फ अपने दिल से सोचे थे कि, और आप अपने इमोशंस से सोचे थे कि चीज़ें वर्क करेगा। और अब जाके आपके ब्रेन आपको कह रहे हैं कि अगर आप मेरा बात सुन लेते तो आज आपको ऐसा नहीं सुनना पड़ता। सो आई फील कि यू प्रोबेबली वेयर फॉलोइंग योर हार्ट्स, इसीलिए 9 ऑफ कप्स आए थे। लाइक आप अपने दिल को सुन रहे थे, बट माँ कह रहे हैं कि अब अगर आप थोड़ा सा डिटैच्ड हो जाओगे, डिस्कनेक्ट करोगे और एक कंफर्टेबल साइलेंस जोन पे चले जाओगे, तो आपको दिख जाएगा कि कौन सा चीज़ वाइज है आपके लिए, सही है आपके लिए। एंड जैसे आप डिटैच्ड हो जाओगे वैसे आपको पता चल जाएगा कि यू आर होपिंग फॉर समथिंग विच वॉज नॉट मेंट फॉर यू, वो आपके लिए नहीं था। इसीलिए आपको माँ कह रहे हैं कि एक्सेप्ट द लॉस, द डिफीट, बट यू विल गेन द क्लैरिटी, यू विल गेन योर पावर बैक, यू विल गेन प्रॉस्पेरिटी। सो बहुत अच्छा तरक्की होगा, बट एट फर्स्ट रिलीज ऑल दोज नेगेटिव past, okay? Release your expectations, release the trauma, believe in माँ काली's magic, everything will work at the end। इसी के साथ इस रीडिंग को ख़त्म कर रहा हूँ। अगर आपको ये पसंद आया है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय माँ काली। मैं बहुत जल्दी मिल रहा हूँ नए वीडियोज़ के साथ।